नमस्कार साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो हमारे साथी लगे हुए हैं, उनके अलावा जो कर्मचारी हैं, अब उनकी नौकरियों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। इस विषय में कमेटी का निर्माण किया जाएगा। ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है और इस पर भी निर्णय ले लिया गया है। इसी के बारे में आज खबर आई है जो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल हरियाणा में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश के जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी हैं, उनकी ही तर्ज पर उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी हैं, या फिर एनएचएम वर्ग 2 फेज इंस्ट्रक्टर हैं, या आरोही मॉडल स्कूल के शिक्षक हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर हैं, फिक्स वेतन वाले कर्मचारी हैं, उनकी भी नौकरी सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है कि उसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को भेजेगी। अगर वहां से मंजूरी मिल जाती है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है जैसा आपको पता है, तो चुनाव आयोग अगर मंजूरी दे देता है तो मंत्रिमंडल के निर्णय को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। तो खुशखबरी है उन साथियों के लिए जिनका नाम इन डिपार्टमेंट्स में है, जो मैंने आपको बताए थे। तो उनकी भी नौकरी को पक्का किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में बीसीबी आरक्षण के प्रावधान वाली रिपोर्ट पर चर्चा की गई, जिसे स्वीकार करने के बाद मंजूरी हेतु चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। क्योंकि नियम ये कहते हैं कि आचार संहिता लगी है तो किसी भी चीज को लागू करने से पहले आपको चुनाव आयोग की अनुमति लेनी जरूरी है। तो इस नियम को भी चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। अगर वहां से मंजूरी मिलती है तो इसे लागू भी कर दिया जाएगा। अब इसी में एक और न्यूज आई है जिसमें बता रखा है कि ये आरक्षण से रिलेटेड है कि आरक्षण वाली रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई और उसको चुनाव आयोग के पास भेज दिया। इसके तहत अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे में कोई भी चेंजेस नहीं होगा और उनको जो 10% आरक्षण मिलता आ रहा है वही मिलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आगे हम देख सकते हैं कि बैठक हुई थी इसके बारे में, और वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि वंचित अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे पर मंत्रिमंडल में बैठक में चर्चा हुई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया गया है। इसी तर्ज पर अब उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चरर जो हैं, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी हैं, उनको भी सुरक्षित कर लिया जाए कर किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। तो ये जो मेन खबर थी इसमें वो हमने आपको बता दी है कि अब जो बाकी जो कर्मचारी हैं उनको भी, उनकी भी नौकरियां सुरक्षित की जा सकती हैं। चुनाव आयोग अगर मंजूरी दे देता है तो जल्दी ही इसको नियम को लागू कर दिया जाएगा। ऐसी अपडेट और जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लिंक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।